जंगल में सरवाइव करने के लिए जानवरों को हंटिंग स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, खासकर ऐसे जानवर जिनका गुजारा शिकार पर ही डिपेंड करता है। और इस लिस्ट में टाइगर, लायन, लेपर्ड और चीता जैसे कुछ कैट फैमिली मेंबर्स का नाम शामिल है। ये सभी अपनी हंटिंग स्किल्स के लिए मशहूर है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल में इनके बच्चे हंटिंग टेक्निक कैसे सीखते हैं? किस तरह से इनके क्यूट बच्चे एक खूंखार शिकारी जानवर बनते हैं? तो चलिए इस वीडियो के जरिए एक बच्चे की शिकार करने की लर्निंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। हंटिंग, अ सर्वाइवल स्किल फॉर कब्स। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इस प्लेनेट पर मौजूद हर जीव के लिए जरूरी भी है और अनिवार्य शर्त भी। जंगल में सरवाइव करने वाले जानवरों को एग्जिस्टेंस के लिए हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। जीवन की 3 जरूरी शर्तें हैं: हवा, पानी और खाना। इनके बिना जीना किसी भी जीव के लिए इम्पॉसिबल है। हवा और पानी तो फिर भी नेचर से आसानी से मिल सकते हैं, मगर किसी भी जीव को भोजन के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ती है। सरवाइव करने वाले जानवरों के पास डिफरेंट टेक्निक्स होती है, जिन्हें सर्वाइवल स्किल्स भी कहा जाता है। ये टेक्निक्स इन्हें बचपन से ही अपने पेरेंट्स से सीखने को मिलती है और इन्हीं स्किल्स की बदौलत ये हर चुनौती का सामना करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शिकारी जानवरों के बच्चों के बारे में जो बचपन से ही सर्वाइवल टेक्निक को सीखना शुरू कर देते हैं। चीता कब्स चेजिंग डियर। शिकारी जानवर के बच्चे की जिंदगी का मकसद बड़े होकर स्ट्रॉन्ग प्रेडेटर बनना होता है। चीता कब्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए ये कम उम्र में ही हंटिंग स्किल सीख जाते हैं। दरअसल फीमेल चीता एक साथ 3 से 4 कब्स को जन्म देती है। इसका बेनिफिट ये है कि कब्स बचपन से ही अपने भाई बहनों के साथ बड़े होते हैं और एक दूसरे से सीखने के लिए कंपटीशन करते हैं। जब चीता कब्स बड़े हो जाते हैं तब माँ उन्हें अपने से अलग कर देती है, यानी अब ये अकेले सरवाइव करने के लायक हो चुके होते हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं कि कब्स अपनी माँ की मौजूदगी में डियर पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। चीता करीब 120 किलोमीटर पर आवर की तेज रफ्तार से दौड़ सकता है। अच्छी बात तो ये है कि इसका एक्सेलरेशन इतना अमेजिंग होता है कि ये सिर्फ 3 सेकंड्स में ही 0 से सीधे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि चीता को इस धरती का फास्टेस्ट एनिमल कहा जाता है। इस वीडियो क्लिप को देखिए किस तरह से चीता कब्स अपने शिकार का पीछा करते हैं और मौका मिलते ही बिजली की गति से उस पर हमला बोल देते हैं। दरअसल ये एक प्रैक्टिकल सेशन चल रहा है। मदर चीता इन्हें बड़े ध्यान से देख रही है कि कौन से कब्स में शिकार का हुनर आ चुका है और किसे अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। टाइगर कब्स ऑन हंटिंग मोड। टाइगर्स कैट फैमिली की एक रॉयल प्रजाति है। ये अपने लेजेंड अपीयरेंस के लिए जाने जाते हैं। टाइगर्स को ये शाही अंदाज नेचर ने उन्हें विरासत में दिया है। इसे बरकरार रखने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यही अंदाज इनके कब्स में भी देखने को मिलता है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि माँ के साथ आराम फरमा रहा ये कब कैसे अचानक से उठ खड़ा होता है और शिकार के लिए चल पड़ता है। दरअसल इसकी नजर एक हिरण पर पड़ी है। शायद यही अंदाज टाइगर को टाइगर बनाता है। वैसे तो टाइगर्स के कब्स जब बहुत छोटे होते हैं तो माँ का दूध ही पीते हैं, लेकिन जन्म के 6 से 8 हफ्तों के बाद ये एक वयस्क टाइगर की तरह फूड खाना शुरू कर देते हैं। एक टाइग्रेस एक बार में करीब 7 बच्चों को जन्म दे सकती है। वैसे जनरली 3 कब्स ही देखे जाते हैं। उनमें से काफी कम ही बड़े होने तक सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि जन्म के समय से ही इन्हें फूड, डिजीज और शिकारी जानवरों से स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसमें माँ की जरा भी चूक से कब्स की संख्या कम हो जाती है। जब तक टाइगर कब 1 साल के नहीं हो जाते ये शिकार नहीं कर सकते हैं। आज ये कब शिकार करने जा रहा है। हालांकि मदर टाइगर इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है और कब की स्ट्रेटेजी को भी ऑब्जर्व कर रही है। टाइगर के शरीर पर पाई जाने वाली स्ट्राइप्स इन्हें शिकार करने के दौरान काफी मदद करती है, जिससे ये अपने आसपास के इलाके में कैमोफ्लेज कर पाते हैं। इस कब की स्ट्रेटेजी को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब ये शिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये झाड़ियों के बीच छुपकर शिकार के मूवमेंट पर नजर रख रहा है। हालांकि शिकार साइज में बड़ा है, इसलिए कब्स ने किसी तरह का रिस्क लेना सही नहीं समझा और वापस लौट गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से कब्स बचपन से ही हंटिंग सीखना शुरू कर देते हैं। ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजी। टाइगर कब्स जन्म के समय अंधे होते हैं। करीब 1 सप्ताह के बाद ही ये देख पाते हैं। हालांकि इनके विजन इंप्रूवमेंट में समय लगता है। खास बात यह है कि टाइग्रेस के बच्चों के झुंड में एक डोमिनेंट कब होता है जो दूसरे कब्स को लीड करता है, और इसका सबसे बड़ा फायदा मदर टाइगर को ही होता है। उसे इस बात की खुशी होती है कि इसकी एब्सेंस में बाकी कब्स को गाइडेंस मिलता रहता है। टाइगर पहली बार हंटिंग करने से पहले अपनी माँ और ग्रुप के दूसरे टाइगर्स की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। लेपर्ड कब ट्राइंग टू हंट डियर। वैसे तो लेपर्ड को बिग कैट फैमिली में स्मॉलेस्ट मेंबर माना जाता है, लेकिन शिकार के मामले में इसका कोई जवाब नहीं।
अमेजिंग हंटिंग टेक्निक के दम पर ये अपने टेरिटरी पर राज करता है। रीजन साफ है, इन्हें बचपन से ही इस तरह की ट्रेनिंग मिलती है कि ये बड़े होकर शानदार शिकारी बन सके। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि लेपर्ड कब्स अपने शिकार के साथ कैसे उलझे पड़े हैं। हालांकि लेपर्ड मदर इनकी निगरानी कर रही है, लेकिन कब्स ने कमान संभाल रखी है। देखने में ऐसा लग रहा है मानो ये कब्स डियर के साथ खेल रहे हैं, लेकिन खेल से ज्यादा ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। लेपर्ड दौड़ने के साथ साथ पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर होते हैं। मदर लेपर्ड बच्चों को जन्म के कुछ दिनों बाद से ही पेड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देती है। दरअसल दूसरे जानवरों से खुद को बचाने के लिए कब्स को ये स्किल सीखना बहुत जरूरी है। जन्म के समय लेपर्ड कब का वजन करीब 500 ग्राम होता है, यानी इन्हें आसानी से हाथों में उठाया जा सकता है। जन्म के 12 महीनों के बाद से ही ये अपनी माँ के साथ शिकार पर जाना शुरू कर देते हैं और यहीं से हंटिंग की ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। लेकिन ये तब तक पक्के शिकारी नहीं बन सकते जब तक कि इनकी माँ इन्हें पूरी तरह अकेला ना छोड़ दे। लायन कब्स हंटिंग ऑन बफलो। लायन के शिकार की लिस्ट में भारी भरकम शरीर वाले बफलो से लेकर तेज दौड़ने वाले हिरण का नाम भी शामिल है। जाहिर है कि इन्हें अपना भोजन बनाने के लिए शेर को काबिल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हिरण की फुर्तीली चाल और दौड़ने की टेक्निक से कई बार शेर का पसीना छूट जाता है, फिर भी हिरण हाथ नहीं आता। हंटिंग के दौरान लायंस के कब्स हमेशा यंग लायन के घेरे में ही रहकर युद्ध के मैदान पर नजर बनाए रखते हैं। झुंड के बढ़ते कदम के साथ ये भी अपने पैर आगे बढ़ाते रहते हैं और लगभग हर टेक्निक को सीखने की कोशिश करते हैं। शेर के बच्चे सबसे पहले अपने ग्रुप में यूनिटी का पाठ सिखाते हैं, जिसके दम पर लायन का ग्रुप बड़े से बड़े जानवर का भी शिकार कर सकता है। हम यहाँ लायन कब्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि लायन कब्स अपने परिवार के बीच रहकर ही हंटिंग टेक्निक को सीखते हैं। इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि बफलो का एक छोटा सा मेंबर लायन के झुंड से घिरा हुआ है। लायन हमेशा बड़े शिकार के लिए अपने झुंड का सहारा लेते हैं और हम सब जानते हैं कि बफलो एक ताकतवर जानवर है जिसे कंट्रोल करना आसान नहीं होता। इस मिशन में कुछ लायन कब्स भी शामिल है। हालांकि इस हमले में इनका मेन रोल नहीं है, लेकिन ये अपने एल्डर मेंबर्स की हंटिंग स्ट्रेटेजी को सीख रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि बहुत ही जल्द उन्हें भी इन हंटिंग टेक्निक्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये थे कुछ ऐसे कब्स जो सरवाइव करने के लिए चाइल्डहुड से ही शिकार करने के तरीके सीखने लगते हैं और आगे चलकर एक खतरनाक शिकारी बनते हैं और बड़े से बड़े जानवर को भी अपना शिकार बनाने का दम रखते हैं। जंगल की जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती। यहाँ सरवाइव करने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होती है। कैट फैमिली के इन मेंबर्स को भले ही हम एक खूंखार शिकारी के तौर पर जानते हैं, मगर इनकी खूंखार बनने की प्रोसेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। आज के वीडियो में हमने इसी पहलू को बारीकी से छूने की कोशिश की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर किस तरह ये बचपन से ही एक शानदार शिकारी बनने का सफर शुरू करते हैं। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिलहाल के लिए हम लेते हैं विदा। जल्द हाजिर होंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप वाइल्ड ग्रेविटी देखते रहिए और शेयर करते रहिए।